सारे आरसीबी फैंस को बहुत मुबारक हो। आरसीबी वो पहली फ्रेंचाइज बन गई है जिसने अपना नॉर्थ में भी एक ब्रांच खोला है। यस, आरसीबी जो कि बेंगलोर बेस्ड फ्रेंचाइजी है, उसका पंजाब में भी एक ब्रांच खुल गया है जिसका नाम है पंजाब सुपर किंग्स। क्या बात कर रहा है, दोनों अलग अलग हैं। आरसीबी की ब्रांच नहीं है पीपीकेएस। ओह, खेलते दोनों एक जैसा ही है ना, तो मुझे लगा कि शायद उनका ब्रांच है। सॉरी गाइस, मुझे मालूम नहीं था। तो आज पंजाब किंग्स और आरसीबी की रेस वहीं की वहीं मेंटेन रही। ऐसा लगा कि शायद आरसीबी और पंजाब में थोड़ी तगड़ी फाइट होगी। आरसीबी जो एक मैच जीती है वो पंजाब से ही जीती है, ये क्रेडिट देना होगा। तो खैर, बात करते हैं। दो मैचेस हुए, पहले दूसरे मैच की बात करते हैं। पंजाब ने पहले बैटिंग करनी स्टार्ट की और होम मैच था उनका। शुभमन गिल ने टॉस पे कहा कि 170 के अंदर अगर वो रोक लेते हैं पंजाब को तो दे विल फील कंफर्टेबल। खैर, स्टार्ट हुई 5 ओवर में 50 रन। सैम करन जो कि शिखर धवन के जाने के बाद कैप्टन बन गए। हालांकि वाइस कैप्टन जितेश शर्मा थे, लेकिन कैप्टन सैम करन को बनाया गया। सैम करन ओपनिंग करने आए, उन्होंने 20 रन बनाए 19 बॉलों पे। प्रभ सिमरन सिंह तेज खेल रहे थे, बस एक विकेट गिरने की बात थी। वो एक विकेट गुजरात टाइटंस ने लिया और उसके बाद पंजाब किंग्स ने जो किया, लियम लिविंगस्टन, फिर से मैं उनका नाम लूँगा। वो किसी आईपीएल में कभी उनकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आई, लेकिन फिर भी वो करोड़ों में खरीदे जाते हैं। हर मैच उनको खिलाया जाता है, हर मैच में वो फ्लॉप होते हैं। वो भी मैक्सवेल टाइप ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं और कहीं ना कहीं जैसे मैक्सवेल इस आईपीएल में एज ए बॉलर ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं, सेम सिचुएशन लिविंगस्टन की। 4 ओवर में 19 रन देके 2 विकेट लिए, लेकिन बैटिंग में उनका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है। पंजाब को अब सीरियसली सोचना होगा, क्योंकि सैम करन इंग्लिशमैन है तो लिविंगस्टन ऑटोमेटिकली टीम में आ जाते हैं। कागिसो रबाडा जो पंजाब के मेन फास्ट बॉलर हैं, इस आईपीएल में उनके डिटेल्स, उनके स्टैट्स जाके चेक कीजिए, क्या खराब बॉलिंग की उन्होंने। आज भी कहीं ना कहीं उस हार की वजह रबाडा थे। 4 ओवर में 40 रन और कोई विकेट नहीं। अब रबाडा को सीरियसली देखना होगा कि कहीं ना कहीं अगर इंडिया के डोमेस्टिक प्लेयर्स उनको इतना मार रहे हैं तो इंटरनेशनल में भी उनकी हालत कोई सही नहीं रहने वाली। राहुल तेवतिया ने फिर से गुजरात टाइटन को बचा लिया। ही इज़ एमर्जिंग एज वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स, क्योंकि अभी एक आईपीएल नहीं है, पिछले 3-4 आईपीएल से कंसिस्टेंटली राहुल तेवतिया मैचेस फिनिश कर रहे हैं। 18 बॉलों पे 36 बनाया उन्होंने, 142। आई थिंक कहीं ना कहीं पंजाब को फिर से शशांक सिंह और आशुतोष पे भरोसा था, क्योंकि पिछले 4 मैचेस से ये परफॉर्म कर रहे हैं। आज ये नहीं चले और पंजाब बुरी तरह फ्लॉप हो गई। तो ये जो टॉप के 5 हैं वो क्या कर रहे हैं? सिकंदर रज़ा, क्या उनको लिविंगस्टन की जगह नहीं खेलना चाहिए? पिछले साल T20 इंटरनेशनल्स में सबसे ज़्यादा 8 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स मिले हैं सिकंदर रज़ा को, उनको 1 या 2 मैच दिए गए। लिविंगस्टन हर मैच खेल रहे हैं। सैम करन खुद कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सैम करन को कैप्टन बनाना क्या सही डिसीजन है? अब सोचना पड़ेगा। हर्षल पटेल जो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट ओवर्स फेंकते हैं, इसी वजह से उनकी इकोनॉमी थोड़ी ज़्यादा रहती है, उन्होंने 15 रन देके 3 विकेट लिए और अब वो पर्पल कैप की रेस में आ गए हैं। कहीं ना कहीं हर्षल पटेल विथ एक्सपीरियंस थोड़ी बहुत डेथ बॉलिंग में अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। ऑफ कोर्स उनको मार पड़ती है, मगर आपको ये समझना होगा कि हर्षल पटेल लास्ट के 3-4 ओवरों में बॉलिंग करते हैं, तो इस स्टेज पे बॉलिंग करने वाले बॉलर्स की इकोनॉमी 9 के आसपास अगर हो तो आप उसे बुरा नहीं कहेंगे। अब शुभमन गिल, फिर से शुभमन गिल ने एक 115-120 की स्ट्राइक रेट से 35 बनाए और काइंड ऑफ अब ये श्योर हो गया है कि शुभमन गिल वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं जा रहे, क्योंकि उनके अंदर वो इंटेंट, ये विराट कोहली जो पिछले 3 सीज़न से खेलते आ रहे हैं, ये काइंड ऑफ उस जोन में है अभी। साई सुदर्शन ने उससे भी बुरी परफॉर्मेंस दी, जो कि पिछले आईपीएल्स में तेज़ खेल लेते थे, इस आईपीएल में वो बहुत ही स्लो स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट इन दोनों की स्लो इनिंग्स की वजह से ये चेज़ फंस गई थी। डेविड मिलर आउट ऑफ फॉर्म है,
और 1-2 विकेट और गिरने के बाद ऐसा लगा कि ये चेस फंस गया है, मगर राहुल तेवतिया ने उनको मैच में वापस 3 चौके मारे रबाडा के एक ओवर में, 20 रन लिए 18th ओवर में, और गुजरात वापस मैच में आ गई और जीत गई। और अब कहीं ना कहीं गुजरात वापस क्वालिफायर्स की रेस में आ गई है। पंजाब किंग्स टेबल में सेकंड लास्ट हैं, और अब जो लास्ट है उसकी बात करते हैं, आरसीबी। अब सबसे पहले बात करनी पड़ेगी विराट भाई की, जो कि फिर से तमाशा करके गए। ऑफ कोर्स एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, 50-50 डिसीजन था, लेकिन जो टेक्नोलॉजी की मदद से अंपायर ने देखा, जो कंफर्म किया, वो नॉट आउट था, वो आउट था, सॉरी। विराट कोहली को ऑन द फील्ड ऑफ कोर्स जो इम्पैक्ट था वो अबव वेस्ट हाइट था, लेकिन विराट कोहली क्रीज के बाहर से खेल रहे थे, बैट भी थोड़ी आगे थी। अब जो रूल्स हैं विद इन द रूल बुक्स, वो ठीक डिसीजन था। अगर 50-50 भी था तो विराट कोहली का जो बिहेवियर है वो एक सीनियर प्लेयर का नहीं है। इसी नेगेटिव बिहेवियर का इम्पैक्ट उनकी फ्रेंचाइजी पे सालों से पड़ता आ रहा है, और इसीलिए मैंने ये पॉइंट पहले भी उठाया था और फिर उठाता हूँ कि विराट कोहली को आरसीबी से निकाल देना चाहिए। अगले मेगा ऑक्शन में आरसीबी को किसी भी प्लेयर को रिटेन नहीं करना चाहिए, एक फ्रेश टीम बनानी चाहिए। विराट कोहली बैट पटकते, डस्टबिन मारते चले गए। जितनी देर वो थे बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, इसमें कोई डाउट नहीं। 2 छक्के मारे उन्होंने 7 बॉलों में। हर्षित राणा को पुल करके 6 मारा, और मिचेल स्टार्क को तो बिल्कुल ज़बरदस्त एक लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 मारा। उसके पहले जब आरसीबी बॉलिंग कर रही थी तो आज थोड़ी बेहतर सिचुएशन में नज़र आई उनकी बॉलिंग। सिराज ने बढ़िया बॉलिंग की, थोड़ा इम्प्रूव किया उन्होंने पहले से। करण शर्मा को ट्राई किया गया इंस्टेड ऑफ मयंक डागर, जो कि अच्छा डिसीजन साबित हुआ, क्योंकि करण शर्मा कई सालों से आईपीएल खेलते आए हैं, इंडिया के लिए इंटरनेशनल्स भी खेल चुके हैं, और 4 ओवर में 33 रन, मतलब अच्छी बॉलिंग की। बाकी बॉलर्स में अभी भी काफ़ी स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। यश दयाल जो स्पेल पहले ओवर में डालते हैं, पहले दूसरे ओवर में, बाद में वो बहुत ही पुअर बॉलिंग करते हैं, तो ये कैप्टन को भी सोचना होगा कि क्या यश दयाल के 4 ओवर 15 ओवर से पहले ही फिकवा लेने चाहिए, क्या डेथ बॉलिंग किसी और से करानी चाहिए। कैमरन ग्रीन ने आज 4 ओवर डाले और अच्छी बॉलिंग की, तो फाइनली उनको एज एन ऑलराउंडर आरसीबी प्रॉपर्ली यूज़ कर रही है, वरना उन्हें 1 या 2 ओवर दे के छोड़ देती थी। आकाशदीप भी है इनकी स्क्वाड में, इनको आकाशदीप को भी कंसिडर करना चाहिए। फर्ग्यूसन पहली ओवर में 28 रन बन गए उनके, बाद में उन्होंने थोड़ा कमबैक किया, मगर स्टिल जो आप कह सकते हो कि एक टोटल जो 200 तक रुक जाना चाहिए था, क्योंकि आरसीबी स्टार्टिंग से विकेट ले रही थी। सुनील नारायण के खिलाफ एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी दिखी जो काम की। सुनील नारायण को वो वाइड यॉर्कर्स फेंकते रहे, और सुनील नारायण की स्ट्रेंथ है बॉल क्लोज टू हिम। जैसे ही उन्हें वाइड यॉर्कर्स मिलने लग गए, सुनील नारायण पूरी तरह फ्लॉप हो गए और फ्रस्ट्रेट होकर अपना विकेट देके आ गए। मगर फिल सॉल्ट ने ज़बरदस्त बैटिंग की। फर्ग्यूसन को 28 रन तो मारे ही, बाकी भी वो जिस बॉलर को जब मौका मिल रहा था वो 4 और 6 मार रहे थे। वो फास्टेस्ट 50 फॉर केकेआर का रिकॉर्ड थोड़े से के लिए मिस कर गए, बट उसके बाद विकेट्स गिरते रहे, चाहे वो वेंकटेश अय्यर आए या रघुवंशी थे, ये सब ज़्यादा देर टिक नहीं सके और विकेट्स गिरती रही, मगर केकेआर अग्रेसिव बैटिंग करती रही। श्रेयस अय्यर ने एक अच्छी हाफ सेंचुरी बनाई आज। आंड्रे रसेल पूरी तरीके से आउट ऑफ फॉर्म है, वो स्ट्रगल करते नज़र आए, और मे बी शायद उनको मेगा ऑक्शन में केकेआर इस बार रिलीज़ करते। ओवरऑल जो टोटल एंड में लग रहा था कि शायद 200 के आसपास रुक सकता है, वो रमनदीप सिंह ने अपनी कैमियो से इंश्योर किया कि वो 220 क्रॉस कर जाएं, और वही 1 रन का डिफरेंस लास्ट में आ गया। आरसीबी की बैटिंग, फैफ डुप्लेसी फिर से फ्लॉप हो गए, बुरी तरह से फेल हो गए। मेरे ख्याल से ये उनका लास्ट आईपीएल हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि अगले आईपीएल में उनको कोई लेने में इंटरेस्टेड होगा। इज़ ऑलरेडी 40+। विराट कोहली की बात हो चुकी है। रजत पाटीदार अचानक से पिछले 3-4 मैचेस से फॉर्म में आ गए हैं, एक बेहतरीन हाफ सेंचुरी बनाई, और विल जैक्स जो जिनके बारे में मैं स्टार्टिंग से कहता रहा हूँ, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे कि विल जैक्स को हर मैच खेलना चाहिए। इनफैक्ट उनसे बॉलिंग भी करानी चाहिए थी, जो आरसीबी ने नहीं कराई, बट विल जैक्स ने भी एक बेहतरीन 50 मारी, और इन दोनों की हाफ सेंचुरीज जो कि एक तेज स्ट्राइक रेट पे आई, लेस देन 30 बॉल्स पे दोनों ने हाफ सेंचुरी की, और ऐसा लगा कि आरसीबी चेज में आ गए हैं।
मगर सडनली एक आरसीबी का पैनिक आया, पहले ये दोनों आउट हुए और बाद में महिपाल लुमरोर भी आउट हो गए और सडनली 6 विकेट गिर गए। उसके बाद वापस से बात डीके पे ऊपर आ गई। हालांकि डीके आज उस तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, मगर जब तक डीके थे आरसीबी कॉन्टेस्ट में लग रही थी। मगर एक गलती जो डीके ने की 19th ओवर में वो थी कि करण शर्मा पे वो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं दिखा रहे थे। 2 ओवर में 30 रन चाहिए थे और डीके ये अकेले करना चाहते थे और इसी चक्कर में उन्होंने 2-3 सिंगल रिजेक्ट किए। एक 4 और 6 मारा उन्होंने, मगर वो फिर रसल की आखिरी बॉल पे आउट हो गए स्कूप शॉट ट्राई कर। आखिरी ओवर में जब ये चेस गया तो कहीं ना कहीं मैच ख़त्म सा था, मगर करण शर्मा ने मिचेल स्टार्क को 3 छक्के मार दिए, पहली 4 बॉलों पे 3 छक्के। और ऐसा लगा कि आरसीबी एक इम्पॉसिबल विक्ट्री कर लेगी, बट नॉट टू बी। करण शर्मा कॉटन बॉल हो गए 5th बॉल पे और आखिरी बॉल पे जब 3 रन चाहिए थे तो सिर्फ एक सिंगल लेकर फर्गूसन रन आउट हो गए। हार्ट ब्रेकिंग डिफीट, ऐसा लगा कि शायद मैच सुपर ओवर तक चला जाएगा, मगर छोटे छोटे बड़े सारे रीज़न थे। एक था डीके का करण शर्मा पे ट्रस्ट नहीं करना, क्लोज टू द गेम। दूसरा विराट कोहली की कंट्रोवर्शियल डिसीजन आप कह सकते हैं जो किसी भी तरफ जा सकती थी, मगर विराट कोहली का ये रिएक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है। बट जो मेजर कॉज थी मेरे को लगता है कि विल जैक्स और रजत पाटीदार में से किसी एक को कंटिन्यू करना चाहिए था टिल दी एंड। दोनों टफ जॉब कर चुके थे और उसके बाद जो बैट्समैन थे उन दोनों ने फटाफट अपने विकेट गंवाए। 2 ओवर में 4 विकेट गिर गए तो फिर बहुत मुश्किल होता है ऐसे चीज़ में वापस आना, और एंड में वही मुश्किल पड़ी। बट ऑल सेड एंड डन, आरसीबी इज स्टिल एट द बॉटम ऑफ द टेबल और पंजाब किंग्स आर क्लोज सेकंड। तो ये दोनों अब ऑफिशियली कह सकते हो आप कि रेस से बाहर हैं। अब ये दोनों वुडन स्पून के लिए लड़ेंगे। इनके बीच में आपस में एक मैच और बाकी है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मे बी वही डिसाइड करेगा कि लास्ट कौन होता है। इस वीडियो में इतना ही गाइस, कीप वॉचिंग, थैंक यू।